1350 में से भी कई लोगों कई कैटेगरी में तो फॉर्म ही नहीं आया, तो 1286 के आसपास ही आवंटन हुआ है। तो ये कोई इस तरीके की बात नहीं है। अगर ऐसा है तो दरवाजे कोर्ट के इन सबके खुले हुए हैं, जांच करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सॉफ्टवेयर बिल्कुल क्लीन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कल वहाँ नेट की जरूर इंटरनेट की थोड़ी देर के लिए आई थी, पर नेट की कनेक्टिविटी से कोई इसमें सॉफ्टवेयर में कोई फर्क पड़ने जैसे चांसेस नहीं है। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुई है और इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सॉफ्टवेयर डेवलप किस कंपनी द्वारा? ई कनेक्ट का है, और ई कनेक्ट बड़ी रिनोन कंपनी है, इसने पहले भी खूब जगह करा रखी है। नगर परिषद जैसलमेर की ही सरदार पटेल कॉलोनी की करा रखी है, इसी ने कराई थी 2018 में। और जो नगर परिषद की सारी लॉ ये जो नीलामी हो रही है वो भी इसी के सॉफ्टवेयर के तहत हो रही है। यूआईटी के भी वो हुई, अपने लॉटरी हुई, वो भी इसी सॉफ्टवेयर के तहत हुई। इस सॉफ्टवेयर के साथ पासवर्ड और आईडी किन किन अधिकारी? पासवर्ड तो एक ही अधिकारी के पास रहता है, आईडी पासवर्ड, और उसी से उससे कोई अंदर सॉफ्टवेयर में घुस नहीं सकते, केवल लॉटरी कर सकते हैं उससे। और लॉटरी हुई है उसी के लिए पासवर्ड सॉफ्टवेयर बनता है। तो ये फालतू की जो अफवाहें उड़ रही है बिल्कुल गलत है। और आईडी और पासवर्ड केवल लॉटरी खोलने के लिए और डेमो करने के लिए बनते हैं। इसमें कोई सॉफ्टवेयर के अंदर घुसने के लिए कोई परमिशन नहीं मिलती है, सॉफ्टवेयर कंपनी का होता है। तो लॉटरी से पहले इसमें कोई लॉगिन हुआ था? नहीं, लॉटरी से पहले हो ही नहीं सकता लॉगिन। जब वो हुआ डेमो आप लोगों के सामने हुआ है। कोई सरकारी एजेंसी थी या गैर सरकारी एजेंसी? सरकारी एम्पेनल्ड एजेंसी है, जिसके तहत सरकार तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाती नहीं है, कंपनी बनाती है, सरकार से एम्पेनल्ड होती है, फिर नगर परिषद नगर पालिका इससे लॉटरी करती है, नीलामियां करती है। इसमें जैसे किसी लोगों ने 40-90 के लिए जो 18 लाख श्रेणी, देखो ये पॉलिसी नहीं, आवेदन किए और अभी हम प्रोविजनल लेटर निकालेंगे, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर मिलान हुआ तो ठीक, अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दे पाता है तो उसके खारिज भी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट? वो सारी कैटेगरी दे रखी है साइट पे, आप साइट पे ये सारी, ठीक है। अगर किसी ने एक ही परिवार से एक परिवार की इनकम मानी जाती है, उस इनकम एक परिवार का क्या मतलब है? एक राशन कार्ड में एक यूनिट होती है, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम का है तो उसमें हम विधि संगत राय लेंगे, और हस्बैंड और वाइफ में से एक का ही होगा। न्यायालय में मामला भी चल रहा था, न्यायालय से हमको बिल्कुल परमिशन मिली है। न्यायालय ने ये कहा है कि आप इसको ये रखें कि जो हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से हमको डिसीजन ये मिला है कि आप हाईकोर्ट में जो रिट याचिका आपकी विचाराधीन है उसके निर्णय के अधीन आप लॉटरी कर सकते हैं। तो हमने निर्णय के अधीन लॉटरी कर ली। अब वो जो न्यायालय में जो केस उठाया गया है वो ये है कि जो पॉलिसी है, जिस पॉलिसी गवर्नमेंट की, जो राज्य सरकार की जिस पॉलिसी के तहत आपने लॉटरी करी है उसको चैलेंज किया है। तो उसको केवल उस पॉलिसी के तहत हम तो कर नहीं रहे, पूरे राजस्थान में हो रही है लॉटरी है। तो ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, न्यायिक रूप से भी किसी का भी कोई भी आर्थिक नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। न्यायालय का निर्णय होगा तो सबको सर्वमान्य होगा, पूरे राजस्थान में लागू होगा। नगर परिषद द्वारा जो कल लॉटरी निकली गई उसको लेकर कई जनता सवाल जवाब कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता होने के नाते आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि लॉटरी को लेकर कई सारी बातें शहर के अंदर चल रही है, आश्चर्य की बात है कि जिस प्रकार से जब से राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार आई है तब से देखिए कि उनके प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के परिवार के सारे सदस्य सरकारी नौकरी में हो जाते हैं। उसी प्रकार से इस लॉटरी में भी ऐसा खेल देखा गया कि यहाँ के जो सत्ताधारी जनप्रतिनिधि हैं उन जनप्रतिनिधियों के परिवार की लॉटरी लग गई और सारे प्लॉट उनको मिल गए। उसी के साथ में उनके करीबियों को प्लॉट का अवसर मिला। जिस प्रकार से लोगों में इस चीज को लेकर चर्चा है वो शोचनीय विषय है सभी के लिए कि ऐसा ही क्यों हुआ। और तो मैंने ये भी सुना है कि न्यायालय में भी प्रकरण अभी तक लंबित है। तो जब न्यायालय में प्रकरण लंबित है तो प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को यह सोचना चाहिए कि जैसलमेर की जनता के साथ कहीं छलावा तो नहीं हो रहा है। जिनको लॉटरी में प्लॉट मिले वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन उसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बाकी सारे जो क्वेश्चंस पब्लिक में खड़े हैं उनका जवाब भी जनप्रतिनिधियों को देना चाहिए। पारदर्शिता से सारी चीजें होनी चाहिए। जैसलमेर के लोगों को इस कॉलोनी से बहुत उम्मीदें थी, तो मैं तो यही कहूंगा कि पूरी चीजें पारदर्शिता से, यदि पब्लिक क्वेश्चन कर रही है तो उसका जवाब भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों को देना चाहिए।